नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शुक्रवार को जो रिकवरी आई, आज हालांकि ऊपरी स्तरों से हमने देखा शुरुआती सत्र में ऊपरी स्तरों पे बाजार खुला और लगा कि टिकेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि एक दायरे में है बाजार। 22,336 ये निफ्टी का स्तर रहा जिस पे बाजार निफ्टी खुला था। 22,337 ये आज का इंट्राडे हाई रहा। उसके बाद से हमने देखा काफ़ी तेज़ी से फिसलन देखने को मिली और 22,200 के नीचे 22,198 ये आज का इंट्राडे लो देखने को मिला है। हालांकि वहाँ से अगर हम देखें तो ठीक ठाक रिकवरी जो है वो आ चुकी है। करीब 78 अंकों की रिकवरी वहाँ से अभी देखने को मिल रही है। 129 अंक ऊपर निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। लेकिन अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो यहाँ पर जो है बुल्स पूरी तरीके से बेयर पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 1861 शेयर ऐसे हैं जिनमें की मजबूती देखने को मिल रही है और महज 585 शेयरों में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। दबाव देखने को कहाँ मिल रहा है? निफ्टी को जो नीचे खींच रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के नतीजे थोड़े उम्मीद पे खरे उतरते हुए नहीं दिखाई दिए, जिसके चलते हम यहाँ पर 1% के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में दबाव देखने को, दबाव तो नहीं कहेंगे, आज अक्रॉस द सेक्टर जो है हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती है। लेकिन खासतौर से अच्छी मजबूती बैंकों में देखने को मिल रही है और ख़ासतौर से पीएसयू बैंक्स में हम देख रहे हैं कि अच्छी खरीदारी है, करीब 2% ऊपर। रियल्टी में 1.5% 1.25% के आसपास की तेज़ी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। मेटल शेयर लगातार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज खास तौर से इन पे कुछ एक खास शेयरों पे हम जरूर चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली है, ओएमसीज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मजबूती के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल वही बना हुआ है कि आखिर में जो रिकवरी है ये कितनी सस्टेनेबल है। अभी कई सारे बड़े फैक्टर्स बाकी हैं, खासतौर से चुनाव के नतीजे और भी कई जो है हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि तिमाही नतीजे आ रहे हैं, इन सब के बीच में रणनीति कैसी बनाई जाए, इसी सब तमाम पहलुओं पर अगले 1-1.25 घंटे तक हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रेलिगेयर ब्रोकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे सीनियर वीपी हैं सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। और बड़ी संख्या में दर्शक हमारा वेट कर रहे थे और लोगों ने अपने सवाल कार्यक्रम से शुरू होने से पहले काफ़ी भेज दिए और आप चूँकि स्टूडियो में आए हैं तो विशेष रूप से आपका स्वागत है। सबसे पहले बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं कि एक समय तो पैनिक लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ईरान के बीच में थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है, उससे बाजार में रौनक है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और आज मौका मिला कि आपके साथ आज प्रोग्राम के बाद कॉफ़ी पी सके, तो ये इससे अच्छा क्या है। और बहुत से लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग मिलते रहें और अच्छे अच्छे स्टॉक्स की चर्चा होती रहे। लेकिन अब आज चूंकि मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो कुछ तो देना पड़ेगा आपको। तो पहला आज मैं निफ्टी के ऊपर आता हूँ, फिर बैंक निफ्टी पे, और स्टॉक की चर्चा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मार्केट में कोई डर नहीं है, कोई रिस्क इस समय नहीं है। डिप मिले खरीद लीजिए, आप साइड पे अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो होल्ड करके रखिए। 15-20 दिनों में अब स्टॉक से निकलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडर, नोट कर लीजिए, पेन पेपर लिया है, नोट करना शुरू कर दीजिए। पहला ट्रेड आपको आज मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ, 2 ट्रेड कंडीशनल बेसिस पे, चूँकि मार्केट निकल चुका है। इस समय निफ्टी पे करंट एक्सपायरी पे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर मुझे 2 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। 22,250 का 2 मई का कॉल की एक बार बात कर लेते हैं। सॉरी, 22,250 के पुट की बात कर लेते हैं, जो कि इस समय चल रहा है 169 यानी 170 रुपीज़ के पास। नोट कर लीजिए, 2 मई की एक्सपायरी वाला 22,250 की पुट यहाँ पर चल रही है, जिसमें कि आप अगर ये 200 के ऊपर निकल जाता है, छोड़िएगा नहीं, पकड़ लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी डायरेक्शन आए इसमें आपको प्रॉफिट आएगा। तो पहला कंडीशनल ट्रेड 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 70 रुपए का टारगेट यहां पर लेकर चलिए, यानी कि 200 रुपए के ऊपर निकला तो 270 का टारगेट, और लोअर साइड पे अगर जाते हैं तो 165 का स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड, इसी को ध्यान रखिए, चाहे कॉल जाए पुट जाए, अपने को कोई टेंशन नहीं है। अब कॉल साइड पे देख रहे हैं तो सेम इसी 2 मई की इस 22,350 की स्ट्राइक को देख लीजिए, वो चल रही है इस समय 177। जैसे ये 195 के ऊपर निकलता है, इसको भी बाय कर लीजिए। टारगेट इसका है 255 270, स्टॉप लॉस वही
165 का, यानी कि 2 ट्रेड दोनों साइड जब तक नहीं निकलते तब तक यहां पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए और जल्दबाजी मत करिए। दूसरी साइड पे आ जाते हैं, अब आप ढूंढते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड मिलने वाला। बैंक निफ्टी पे 2 ट्रेड हैं, लेकिन एक पहला शायद यहां पर हिट करने वाला है 48,100 का पुट, जो कि इस समय करंट एक्सपायरी 24 वाली चल रहा है 477 रुपए। 500 के ऊपर निकलता है पकड़ लीजिए, 550 आता है एग्जिट कर लीजिए, 50 पॉइंट का ट्रेड। तो आज मैंने ऑप्शन के ऊपर ये स्ट्रैटेजी रखी है और अगला जब तक मार्केट अगर ये नहीं हिट करता मत लीजिएगा, नहीं तो मार्केट में ये ट्रेड बनाकर रखिए। मुझे लगता है जल्द ही बढ़िया प्रॉफिट देंगे और इवनिंग सेशन में भी आपको अच्छे मुनाफे मिलते आएंगे। चलिए, ये रणनीति यहाँ पर निकल करके आती हुई उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दर्शकों ने इसको नोट किया होगा और इस स्ट्रेटजी पे आप लोग कामकाज करेंगे। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और काफ़ी सारे दर्शकों के प्रश्न हमारे पास आने लगे हैं और कुछ एक दर्शकों के सवालों को जो है वो हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पहला सवाल जो हमें भेजा गया है वो दिव्येंदु साहू जी ने भेजा है और दिव्येंदु साहू जी कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड रवि सर, लास्ट वीक चुन के से गेल का 126 शेयर लिया हुआ हूँ, 203 रुपये पर मैंने लिया हुआ है और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं गेल में थोड़ा सा दबाव है, 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर हम देखें तो कई सारे शेयर ऐसे रहे हैं जिसमें कि आज गैस से जुड़े हुए जिनमें कि हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी गेल को लेकर के? अभी ये 2-3 रुपये नीचे आ गया है तो थोड़ा परेशान है। लास्ट वीक चुन के में उन्होंने कहा कि आप लोगों की रिकमेंडेशंस पे हमने लिया हुआ है। देखिए, पहली बात है चुन के स्टॉक्स में हम एक टाइम ड्यूरेशन भी देते हैं। इंट्राडे पे तो प्रॉफिट आता ही आता है, लेकिन आपको अगर जल्दी प्रॉफिट नहीं आता है तो भी आप अपनी पोजीशन को विद स्टॉप लॉस आप होल्ड करके चलें और प्लीज़ उसको केयरफुली देखें। अब आते हैं गेल की बात कर लेते हैं। देखिए, गेल किसी भी हाल में यहाँ से 180 या 190 के नीचे के लेवल सस्टेन नहीं करेंगे। बीच में इसने 212 रुपये भी मारा था, फिर वापस अभी 200 रुपये के पास चल रहा है, 199 चल रहा है। अरे मौका है सर, खरीद लीजिए। इलेक्शन के बाद तक के लिए अभी पोजीशन अपने को इलेक्शन की पोजीशन बनाई है, होल्ड करके रखते हैं, लंबा प्रॉफिट लेंगे। अगर जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करना है तो 212 215 आएगा, बुक कर लीजिएगा, लेकिन रिस्क यहाँ पर काफ़ी कम है। तो बने रहिए, टाइम दीजिए और थोड़ा एकुमुलेट करिए। स्टॉक्स में अगर कोई करेक्शन आता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ाइए। चलिए, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई और फिलहाल जो है वैसे भी जो हम लोग बातचीत करते हैं कोशिश ये करते हैं कि इंट्राडे की बात हम लोग कम ही करें। तो अगर आप एक दिन के लिए खाली खरीदना चाह रहे हैं तो जब तक एक्सपर्ट ना कहे ये 1 दिन का टारगेट है या 2 दिन का टारगेट है तो 1-2 दिन में घबराना भी नहीं चाहिए आपको। लेकिन विपुल जी, हमने इसीलिए आज जो इंट्राडे में करना था वो भी दे ही दिया है। बिल्कुल तो सही आप बात है। उसको अप्लाई करिए। हाँ, ये राय निकल करके आ रही है। और इस बीच प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं कि विपुल जी, रवि जी, जय श्री राम, अपना प्रोग्राम सूरज की तरह चमकते रहे। और फिर आपसे उन्होंने सवाल किया, रवि जी एचएल के 21 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं 1969 के भाव से और 29 तक रखना है, 29 तक, 2029 तक ये रख सकते हैं। ज़रूरी मार्गदर्शन करें, आपकी राय अच्छी ही नहीं सच्ची और ईमानदार पूर्ण होती है। तो ये लोगों का विश्वास है रवि जी। देखिए लोग कितना विश्वास करते हैं और कितना प्रेम करते हैं आपसे और इस कार्यक्रम से, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जरा एचएल पे बातचीत कर लेते हैं। एचएल पे कई बार रिकमेंडेशंस भी रही है रवि जी की भी और बाकी एक्सपर्ट की भी। शेयर ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया हुआ है और अच्छी बात यह है कि जो हमारे दर्शक हैं इनका नज़रिया भी काफ़ी लंबे समय का है, 2029 तक रखना चाह रहे हैं, अभी 4-5 साल और होल्ड करना चाह रहे हैं। और इस शेयर ने अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में 166% के आसपास का रिटर्न दिया है और अभी भी जो पीएसयू शेयरों में जो गिरावट आई थी उसमें बुरी तरह टूटा नहीं, सस्टेन कर थोड़ा बहुत तो गिरावट आई थी लेकिन टूटा नहीं उस तरीके से। आप कैसे देख रहे हैं सर, और कितनी उड़ान बाकी है और ख़ासतौर से जब नज़रिया 5-7 साल का हो? विपुल जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आज से 10 साल आगे का अगर शेयर बात करिए और कोई मल्टी बैगर शेयर अगर बाय करना हो ना, तो उस लिस्ट पे कोई भी एनालिस्ट इसको छोड़ नहीं सकता और जिसने छोड़ा वो मल्टी बैगर बना नहीं सकता। मतलब कि आपका ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा। मैंने इसका पहला टारगेट जो अभी दिया है वो 4500 का दिया है, यानी 4500 का दिया है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अगर अब सपोज करिए इसमें ऐसा हो जाता है कि मैं कहता हूं कि एक वर्स्ट सिनेरियो आज लेते हैं विपुल जी कि ये गिर करके 2000 रुपये आ जाएगा। ये 2000 भी तभी आएगा जब ये स्प्लिट होगा, यानी कि आपके शेयर जो होंगे वो शेयर और बढ़ जाएंगे, तभी होगा। अब अपसाइड के मोमेंटम के देखिए, फंडामेंटल स्ट्रांग है, सरकार का साथ है, डिफेंस का बजट बढ़ा हुआ है और ओवरऑल
अब एक बार को फंडामेंटल नंबर्स पे कंपैरिजन कर ले, देखिए इंडस्ट्री की जो डिमांड है उस पर इसका पी आपको हाई लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस स्टॉक के पी का कोई यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोमेंटम जब फास्ट होता है, जब पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, आगे आप लीडर बन रहे हों, तो ये सारी क्वालिटी इस स्टॉक में है। तो पहला कि आपने 2029 के लिए रखा है, बिल्कुल आप इसी तरीके से टारगेट रखिए और आप एक अच्छी लाइफ बिता पाएँ और उस लाइफ में आपका ये जो शेयर है वो अच्छे पैसे आपको दे पाए, यही मेरी मनोकामना है और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये टारगेट ज़रूर अचीव होगा। चलिए, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई यहाँ पर जो लक्ष्य आपको दिया गया है वो अवश्य जो है आता हुआ दिखाई देगा और निश्चित रूप से आपका नज़रिया जितना है उसको जो है आप बना करके चलिए। चलिए, हमारे साथ साहू जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। मुकेश साहू जी हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? हम तो बहुत अच्छे हैं सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप कैसे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। दिल्ली से बोल रहे हैं। चलिए साहू जी, बहुत अच्छी बात है, आप दिल्ली से बोल रहे हैं। और बताइए कैसे लग रहे हैं मनीनाइन के कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं काफी दिन से सर देख रहा हूँ सर। मैं काफी दिन से सवाल भेज रहा हूँ, लेकिन आज मेरा नंबर लगा है सर। क्षमा चाहते हैं सर, ये आप लोगों का प्यार ही है कि सबका सवाल हम नहीं ले पाते हैं। कोशिश ये रहती है कि हाँ, मतलब शेयर्स जो है वो आपके डिस्कस जरूर हो जाए, लेकिन हो सकता है आपसे बातचीत ना हो पाए। चलिए कोई बात नहीं, आज बात है ये आपका सवाल जो है कार्यक्रम में शामिल हो गया है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मैं बिरला सॉफ्ट का ना सर 762 पे 54 शेयर ले रखा हूँ सर। एक बार कंपनी का नाम फिर से बताएंगे सर? बिरला सॉफ्ट का बिरला सर। सॉफ्ट, ठीक है। बिरला सॉफ्ट के आपने 50 शेयर ले रखे हैं 770 के भाव पे। हाँ, 700 एवरेज करके 762 हो गया है सर। 762 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन तब भी आप 6 काफी महीना का नुकसान में नजरिया हैं। है सर। अभी भी काफी नीचे है। कितने समय तक और होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 6 महीना कर सकता हूँ सर। अब जहाँ कहीं भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टेक ये शब्द लग गए हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि दबाव थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दिया है, नुकसान भी होता हुआ दिखाई दिया है। आज में करीब 2.5% नीचे ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरीके से अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले, अगर खासतौर से 1 महीने की बात करें। सर ये शेयर 1 साल में अगर देखा जाए तो अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ऊपर जा करके इस शेयर को ख़रीदा है और अब वहाँ से फिसलन आ रही है और ये ठीक ठाक नुकसान में आ गए हैं। संभावना है रिकवरी की? देखिए, जो अभी आप चार्ट दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, अगर इसी चार्ट को थोड़ा सा पीछे से देखें तो आपको यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न और उसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। चार्ट पूरी तरह से नेगेटिव है और भैया आप लोगों से सबसे कहा है आईटी का मोह छोड़ दीजिए। जितना मज़ा मोबाइल यूज़ करने में आता है, टीवी देखने में आता है, आईटी के गैजेट इस्तेमाल करने में आता है, उतना मज़ा खरीदने में नहीं आएगा। और ये अभी डाउनवर्ड चैनल यहाँ पर है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको दूरी बनानी चाहिए। अब आप फंस गए हैं, निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर आप मनी9 के प्रोग्राम की वैल्यू कहाँ रहेगी। अभी आपको यहाँ पर एक आईटी का ही शेयर बताता हूँ, उसका नाम है जेंसर टेक्नोलॉजी। देख लीजिए, वो इससे कम प्राइस पे चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी भी आ सकती। अगर आईटी में ही रहना है तो आप इसको ले लीजिए, बिरला सॉफ्ट से ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। लेकिन मैं बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना कि ये 630 और 635 तक जेंसरटेक आ जाएगा और वहाँ पर आता है तो निकल जाइएगा। अब वहाँ नहीं जाना है और हमारे दमदार स्टॉक पकड़ने हैं तो ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन वो चुन चुन के में आएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चुन चुन के स्टॉक्स ऐसी जगह पे दे रहा हूँ जहाँ पर आप बाय करेंगे, लॉस की रिकवरी बहुत फास्ट कर लेगा। आपके सामने लास्ट वीक हमने दिया था एक स्टॉक, विपुल जी अभी चर्चा हो रही थी, हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर कहाँ है आज, आप देख लीजिए। काफ़ी शानदार आज शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और कॉपर की कीमतें इस तरीके से बढ़ रही हैं। लेकिन पूरी डिटेल जो है बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करते हैं, उसको हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। और अगले दर्शक हमारे साथ अभिषेक जैन जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं नोएडा से बोल रहा हूँ और काफी टाइम से मैं मनी9 देख रहा हूँ और अभी काफी अच्छी पोर्टफोलियो चल रहा है मेरा। चलिए, थैंक यू सर। ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे, हम तो यही चाहते हैं और प्रयास पूरा यही रहता है रवि जी का भी, पूरी मनी9 की टीम का और तमाम हमारे एक्सपर्ट का, कि आप जैसे दर्शक जो हैं वो लाभान्वित होते रहें। बताइए क्या सवाल है आज? सर मेरे पास डीएलएफ के 60 शेयर हैं 900 के प्राइस पे। 900 के रेट पे? हाँ जी। और कब लिया था सर आपने ये? सर अराउंड 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। और चलिए, बीच में इसमें थोड़ी सी दबाव देखने को मिली, लेकिन आज तो रियल्टी शेयर अच्छे चल रहे हैं। इसमें भी 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। थोड़ी सी ऊपर की खरीद आपने ली है, क्योंकि जब ये हाई लगा रहा था उसी के आसपास आपने लिया है, 900 के आसपास, और वही इसका उच्चतम स्तर भी था है उसके आसपास ही।
सर क्या सलाह रहेगी इनके लिए? 900 के आसपास इन्होंने लिए हुए हैं और अभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। 967 का 52 वीक हाई है, 900 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है। रियल्टी शेयरों में जान दिखाई दे रही है, लेकिन इन्होंने चूंकि ऊपर लिया हुआ है तो इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? विपुल जी, आप इनके माध्यम से एक जवाब मुझे याद आया, मैं वो ज़रूर देना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने रियल्टी काउंटर पे आपको कुछ वीक पहले ही निकलने की राय दी है कि पूरे रियल्टी काउंटर से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके पीछे का वजह मैं अभी बताता हूँ। दूसरा, डीएलएफ आपने लिया है, देखिए 900 920 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करके अपना लॉस रिकवर करके एग्जिट हो जाइएगा। आज के बाद नोट कर लीजिए वो सारे लोग जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। पहली बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद आपका। मनी 9 को अगर वॉच कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो जरूर चमक रहा है, वो आप बताएं और चाहे ना बताएं, मुझे मालूम है कि हमने कौन कौन से स्टॉक रिकमेंड किए हैं और उनकी चमक कहाँ तक बढ़ी है। दूसरा, अब अगर बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा फॉर्म होती है तो सारे काउंटर चल सकते हैं, लेकिन कौन नहीं चलेगा, किस में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उनमें अगर जाते हैं तो वो आता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के जितने भी शेयर हैं बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। आगे आने वाले 3 से 6 महीने तक अब इनसे हाथ जोड़ लीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो 80% स्टॉक को काट लीजिए। जरूरत ही नहीं है आपको रखने की। अगर रखेंगे तो बार बार सवाल पूछेंगे, बार बार फंसेंगे। तो जिनमें प्रॉफिट है बुक कर लीजिए, नहीं ज़रूरत है आगे आपको 3 महीने की प्लानिंग के लिए। दूसरा, मैंने आईटी काउंटर से दूरी बनाने को बोला है, तो ये 2 काउंटर रेड लिस्ट पे डाल लीजिए कि इन काउंटर पे पोजीशन कोई भी कितनी रिकमेंड कर रहा हो, एक बार अपना माइंड जरूर चलाइए, उसके बाद ही खरीदिए। तो आज की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यहाँ पर रियलिटी काउंटर से आपको अपने पोर्टफोलियो को अब पूरा का पूरा स्विच करके प्रॉफिट बुक करना है। रियलिटी काउंटर मतलब जो डेवलपर्स के हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी उन सभी लोगों के लिए जो लोग यहां पर प्रॉपर्टी के स्टॉक्स में निवेश कर रखा है। चलिए सर, काफ़ी रैली आ चुकी है और जब भी आपका भाव मिले आप निकल जाइए, क्योंकि आने वाले समय में एक आईटी और रियल्टी आपको परेशान कर सकते हैं। और थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे रवि जी की अगर आईटी में रहना ही है तो जन सर को ले लीजिए। तो मेरा कहना ये है कि प्रमोटर आपको बनना नहीं है, आपको मतलब है अपने मुनाफे से। तो फिर अगर आईटी को लेकर के कुछ अलर्ट्स आ रहे हैं तो उसमें जाना ही क्यों? अगर रियल्टी को लेकर के कुछ एक कंसर्न है, काफ़ी रैली आ चुकी है या आगे चल करके दबाव बन सकता है, तो फिर जाना ही क्यों? आप अच्छे शेयरों को चुनिए, चुन के देखिए और वहाँ पर जो है लंबी अवधि के लिए आप पैसे अपने बनाते रहिए, पोर्टफोलियो चमकाते रहिए। सुनाया आर्ट के नाम से इन्होंने अपना आईडी बनाई हुई है और कह रही है कि सर आज तो मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज़। बिल्कुल ले लेते हैं। मुफीन ग्रीन फाइनेंस के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 212 के रेट पे इन्होंने मुफीन ग्रीन फाइनेंस लिया हुआ है और अब आ गया है 123 पे। ऐसे शेयर आप लोग, अब इस तरह का लॉस होता है कि आपका मतलब जो है 50% से ज़्यादा रकम जा चुकी है, तो फिर मतलब अफसोस ये होता है कि फिर हम लोग कार्यक्रम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों के पैसे ना खोएं। पिछले 1 महीने में 19-20% का करेक्शन यहाँ पर, पिछले 6 महीने में 8.5% का करेक्शन देखने को मिला है। पूरे 1 साल में नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है और फिर भी आप बने हुए हैं इसमें इतनी रकम खोने के बावजूद। इस तरह के शेयर एक तरफा चलते हैं, एक तरफा गिरते हैं। लेकिन पूछते हैं यहाँ पर रवि जी की राय क्या है, क्या यहाँ पर कुछ रिकवरी के चांसेस हैं या नहीं है? रवि जी क्या सलाह रहेगी? मुफीन ग्रीन के ऊपर इन्होंने प्रश्न पूछा है और आज अपर सर्किट जरूर लगा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म किया है इस बुल रैली को इसने। देखिए, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट यही होती है कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको खुद समझिए, सोचिए, फिर उस पर आप रिएक्ट करिए। और चूँकि हमारे पूरी इंडस्ट्री के ये बिग बी कहलाते हैं, आप आवाज़ में दम आपने देखा ही है विपुल जी के, और उसी दम के साथ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अचड़ा कचड़ा कूड़ा मत खरीदिए। और ये स्टॉक उन्हीं में कैटेगरी में आता है, घूम फिर के यही कहना चाह रहे हैं विपुल जी। तो मेरे हिसाब से हमारे अमिताभ बच्चन की बात सुनिए और इस स्टॉक से दूरी बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग फ्रीज बार बार लगता है, बाइंग फ्रीज का दम नहीं है। अगर दम आता है तो 2 दिन आता है, प्रमोटर अपना माल चिपकाता है आपको और निकल जाता है। इस तरीके के ट्रेड से बचिए, लिक्विड स्टॉक्स को लीजिए। अब 123 रुपये चल रहा है, शेयर आधा हो चुका है। यहाँ पर ही IND बैंक है, उसको ले लीजिए, 48 रुपये के आसपास चल रहा है। एक के बदले 2 शेयर खरीद पाएंगे, वो 40 से 60 रुपये अगर आ जाएगा तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा और अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है
कि हमारे अमिताभ बच्चन की बात अरे को सर, समझें नहीं, और नहीं, यहाँ पर ये निकले। ये जो रवि जी का बड़प्पन है, अब मैं क्या ही कहूँ उस पर, लेकिन प्रेम है रवि जी का। और ये अब छोड़िए, अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, विवेक सक्सेना महादेव जी की टिप्पणी जरूर ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर हर हर महादेव, अच्छा चैनल खोजन मन चला, मिला ना मुझको कोई, मनी 9 देखा विपुल सर और रवि सर जैसा ना कोई। तो ये जो है प्रेम है दर्शकों का। तो विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों के शब्दों से हम लोगों को जो ऊर्जा मिलती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल शर्मा जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रही हैं प्लीज़ सर आज मेरा प्रश्न ले लीजिए। राधे राधे, आपको भी राधे राधे कोमल जी। विपुल सर और रवि सर के सुझाव के बाद मैंने एससीसी के 250 शेयर 35 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। IRB भी सवाल है, लेकिन वो थोड़ा बाद में ले लेंगे मैम। तो अभी SCC पे डिस्कशन कर लेते हैं। 35 रुपये के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं सर। कह रहे हैं कि रवि जी ने कहा था तब मैंने खरीदे थे, और अभी अगर हम देखें तो 37 रुपये के आसपास चल रहा है, आज भी 6.25% ऊपर। तो ये कोमल जी को अच्छे खासे मुनाफे यहाँ पर हो रहे हैं। 35 पे लिया था, 37 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आज 6% ऊपर है। अभी इनको कितने समय तक होल्ड करना चाहिए, क्या नज़रिया हो सकता है? शेयर में अच्छी चाल आ चुकी है, इन्होंने थोड़ा लेट खरीदा। एक महीने में करीब 10-11% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में करीब 59-60% चला है। आपकी राय क्या रहेगी, अब तक कभी कहाँ तक इनको होल्ड करना चाहिए? देखिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, थोड़ा पीछे पीछे हम भी चल लेते हैं। और अभी 42-44 तक के लेवल तक इसका चलने का राह दिखाई देता है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपने प्लानिंग कर रखी है, तो उसके लिए चाहे तो पार्शियली निकालिएगा, नहीं तो मेरे हिसाब से 44 तक जाने दीजिए, बढ़ने दीजिए। और जो आपने खरीदा वही बॉटम है। अगर वापस मुझे मौका मिले और ये स्टॉक अगर 32 रुपये आ जाए तो मैं फिर कहूँगा कि खरीद लीजिए। 35 रुपये आ जाए फिर कहूँगा खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक, अभी हमने चर्चा करी थी प्रॉपर्टी के रिलेटेड स्टॉक्स की, उसी के रिलेटेड यहाँ पर ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। ये स्टॉक ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है 44 का टारगेट आता है तो मैम एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो विपुल जी हमारे हैं, उनको तंग कर लीजिएगा, फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच हमारे साथ 850 से ज़्यादा दर्शक, इवन 950 से ज़्यादा दर्शक जो है वो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी फेसबुक आईडी है, हमारा जो ऐप है, उस पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हर बार की तरह यही निवेदन रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, ताकि सही ज्ञान और समझ जो है ख़ास तौर से लोगों की शेयर बाजार के बारे में विकसित हो सके और उनको कम से कम नुकसान हो। विपुल जी, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। अब ना मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तो आप लोगों से कह के थक गया हूँ। आप लोग एक बार 1000 पहुँचाते हो, फिर नीचे गिरा देते हो। अब अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर अब मैं भी आपसे कहना छोड़ दूंगा और आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स देना शुरू कर दूंगा जो चले ना चले उसका मुझे परवाह नहीं है। तो जितना सिंसियर हम हैं उतने सिंसियर आप रहिए। दूसरा, बेचारे बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको मोबाइल में मेरे को इतने लोगों ने मैसेज भेज रखा है, और अगर आप कहेंगे तो मैं ये आपके कमेंट में डाल भी दूंगा, लेकिन प्राइवेसी लीक हो जाएगी। दूसरे चैनल को वॉच करके ज़बरदस्त नुकसान लेने के बाद, प्रमोटर बहुत से स्टॉक का बनने के बाद मनी 9 की तरफ आए हैं, और उनके पोर्टफोलियो क्या है यहाँ पर जो दर्शक हैं वो आपको खुद बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है प्लीज़ उन गरीबों का भी भला कर दीजिए। गरीब इसलिए कह रहा हूँ, पैसे से तो अमीर हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में काम करने से गरीब हो रहे हैं। तो वहाँ पर आप उन लोगों को रिकमेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे हम भी आगे ग्रो कर पाएँ। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ते हैं। पूरी टीम आपको किसी बार मैं कहूँगा कि विपुल जी एक छोटी सी क्लिप जरूर बनाएं जिसमें ये दिखाएं कि पूरा ऑफिस से कितने लोग इस प्रोग्राम को लाइव करने के लिए मेहनत करते हैं। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, मैं करियर में कभी मैंने जाके बैक ऑफिस, जिसे आप क्या कहते हैं सर, पीसीआर की टीम हमारी है, पीसीआर की टीम को मैंने नहीं देखा, और पीसीआर की टीम के लोगों का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, जो कि हम तो क्या यहाँ पर बोल देते हैं, सारे ग्राफिक्स, पीछे से इनपुट, कौन सा कॉल कैसे कट रहा है, क्या इमेजेस डालनी है, इतनी मेहनत करते हैं। आपके लंच का टाइम हो गया, वो लंच नहीं कर रहे, वो बैठे बेचारे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो उनको अप्रिशिएशन के लिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बिल्कुल। तो अब हमारी जो कैमरा की टीम है वो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है, हमारी जो पीसीआर की टीम है, ग्राफिक्स की टीम है, एडिट करने वाले की टीम है, ताकि आपको पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम ना देखना पड़े। अलग अलग हिस्सों में वो एडिट करके हम शाम को रिपीट टेलीकास्ट भी करते हैं उसका। तो हमारी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, इस बीच
क्योंकि तारीफ तो निश्चित रूप से खाली मुझे और रवि जी को या जो लोग टीवी पे दिख रहे हैं उनको मिलती है, लेकिन पूरी टीम जो है वो कार्यक्रम में लगी रहती है। इस बीच स्वाति मोरे जी के से का प्रश्न ले लेते हैं। कह रही हैं, हेलो विपुल सर, आज मेरा सवाल जरूर ले लेना, 8-10 दिन हो गए भेजते भेजते। बिल्कुल मैम, आपका प्रश्न ले लेते हैं। BRNL में इन्होंने कहा है कि इन्होंने BRNL के शेयर 62 रुपये पे ले रखे हैं और टाटा मोटर्स DVR के शेयर इन्होंने 587 पे ले रखे हैं। कितना और कितना गिरेगा, प्लीज़ एडवाइस करें। BRNL में प्रॉब्लम पता नहीं क्या हुई, वो एक अच्छा खासा शेयर जो है वो चलना जो है वो रुक गया है। हालांकि इनको ज़्यादा नुकसान नहीं है, 60 पे लिए हैं, 58 के आसपास अभी भी शेयर मौजूद है, तो 2-3% का नुकसान कोई ज़्यादा नहीं है और चला भी शेयर अच्छा है। 47-48% के आसपास की रैली पिछले 6 महीनों में देखने को मिली है। अभी के जो लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं ऊपरी स्तरों से नीचे आने पर, पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट देखने को मिल रही, तो उनको क्या कहेंगे सर आप? देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ यहाँ पर कि BRNL में ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं हुई है। इस समय ट्रेड टू ट्रेड की लिमिटेशन चल रही है, इसकी वजह से आपको सेलिंग फ्रीज बार बार देखने को मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने देखा, तो मुझे लगा कि शायद बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको एक राय दूंगा कि आप बेस्ट वैल्यू लगाकर आप काटते रहिए सौदा और साथ ही एग्जिट करते रहिए। अगर एग्जिट क्यों करा रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न है, एग्जिट यहाँ पर कर लीजिए, नहीं एग्जिट होता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो लोगों का एग्जिट हो रहा है वो लोग यहाँ पर IND बैंक, इस बैंक को ले लें। 48 रुपये का शेयर चल रहा है, जो आप 57 पे निकालें, 60 पे निकालें, 62 पे निकालें, 55-57 कहीं भी निकालें, लेकिन इस ध्यान रखिए जितना BRNL लिया था उतना इसको जरूर ले लीजिएगा। आपको जो ऊपरी लेवल पर लिया है वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी आ जाएगा। अभी के जो हालात हैं उसको देखते हुए मैं ये स्ट्रैटेजी को यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई फंडामेंटल यहाँ पर बहुत ख़राब नहीं है। मौका मिलता है तभी करिए, नहीं मिल रहा छोड़ दीजिए, चिंता मत करिए, आपको ये स्टॉक प्रॉफिट ही देके जाएगा। तो वैसी भी दुविधा नहीं है, लेकिन अगर आपको दुविधा बार बार लग रही है तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है। आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करें जिससे कि आप जो बार बार की वोलेटिलिटी है, जो टेंशन है, उससे कमी आ सके। भावेश जोशी जी इस पे कह रहे हैं क्या BRNL में फ्रेश एंट्री ले लें क्या? देखिए, चूंकि इस समय ट्रेड टू ट्रेड का लिमिटेशन दिखाई दे रहा है तो आपको मिलेगा भी नहीं, आप खरीदने जाइए, देखिए आप ऑर्डर डाल के देखिए, आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर उसको लेना है तो बेटर है कि आप यहां पर IND बैंक ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं 1 मिनट बस दीजिए जिससे कि मैं आपको और एक आध दो बैंकों को इसके साथ सजेस्ट कर दूँ जिसमें कि आप एंट्री कर सकते हैं। तो पहला नोट कर लीजिए, जो समझ में आता है उसमें एंट्री कर लीजिए। IND बैंक पहला, दूसरा है साउथ इंडियन बैंक, तीसरा यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो वो है यूको बैंक जो कि 54-55 रुपए चल रहा है। नोट कर लीजिए आप लोग, और बल्कि ये जो आपकी चैट चल रही है ना उसमें ये टाइप करके भेज दीजिए जिससे और लोग पढ़ सकेंगे, तो थोड़ी हमारी भी हेल्प करिए। और तीसरा जो आपने, मेरा फेवरेट ही रहा है, आपने को अच्छे रिटर्न दिए हैं, वो है PSB सेंट्रल बैंक, काफ़ी ऊपर आ चुका है इसलिए मैं उसको नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये जो 4 काउंटर बताए, इनमें से BRNL की पोजीशन को धीरे धीरे करके, जैसे 1 शेयर कटे 10 शेयर कटे, काटिए, एग्जिट करिए, ये ले लीजिए, इस टाइप ये ले लीजिए। बिलीव रखिए, भरोसा रखिए, आपको नुकसान नहीं होगा। अब एक सवाल ऐसा है, मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला गुरु हम लोगों को शायद दोबारा शुरू करना पड़ेगा। निंजा ट्रेडर कह रहे हैं IT में कौन से स्टॉक्स होते हैं, तो IT शेयर क्या होते हैं, अभी वो ये समझना चाह रहे हैं। तो ये ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत सारे लोग नए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। जितनी भी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, आप एक बार नेट पे डालेंगे आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से सेक्टर वाइज एनालिसिस भी एक अलग सा कार्यक्रम लेकर के आएँ और फिर से फॉर्मूला गुरु लेकर के आएँ, ताकि वैसे दर्शक जो अभी फ्रेशर हैं उनको एक सही राह जो है वो दिख सके। चलिए, इस बीच कनिका जी का सवाल ले लेते हैं। कनिका जी कह रही हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, RVNL के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 19 रुपये 45 पैसे पे अगले 5 साल के लिए। आपको टेंशन किस बात की? 19 रुपये पे आपने RVNL लेकर के रखे हुए हैं, नज़रिया भी आपका 5 साल का है। मैम, अब 265 का भाव आ गया है, मुझे नहीं पता आपने कब लिए थे, लेकिन इतने अच्छे प्रॉफिट के बाद तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी रवि सर, RVNL आज भी 2.5% ऊपर। नहीं, मैं तो कहता हूँ विपुल जी, धन्यवाद इनका सवाल पूछने के लिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसी बहाने हमारे बहुत से दर्शक समझना चाहते हैं कि आगे इस स्टॉक में क्या करें। सर, आपको याद हो मैंने अभी RVNL को 250 और 52 रुपये पे फिर रिकमेंड किया था कि इसको फिर पकड़िए, 280 का टारगेट है। और आपके चुन चुन के स्टॉक्स में भी लिस्ट आप देखिएगा वहाँ पर भी मिली है। तो अभी 64 चल रहा है, 80 तक वेट करेंगे, 80 के बाद
उस हिसाब से रणनीति बनाएंगे। और मैडम आपका क्या ही क्या कहना, बहुत बढ़िया, आपने इतना बढ़िया निवेश किया हुआ है कि दिल खुश हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है आप बने रहिए, जाने दीजिए इसको जहाँ तक जाना है। 280 आएगा, फिर उसके बाद अगले टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये जान के चलिए मल्टी बैगर तो बना ही है। चलिए, जुबिन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। जुबिन साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार जी कैसे हैं सर? जुबिन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं अम्बाला हरियाणा से बोल रहा हूँ। अम्बाला हरियाणा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरे पास क्रीडो ब्रांड मार्केटिंग के 53 शेयर हैं सर, 280 के भाव से। अच्छा, और क्या नज़रिया क्या है आपका? सर 1 से 2 साल का नजरिया है अभी सर, लॉसेज हो रहे हैं मेरे को 33% के। अच्छा अच्छा, 280 पे आपने लिया हुआ है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था आपने? नहीं सर, आईपीओ से इन्वेस्टेड हूँ सर मैं इसमें। अच्छा, आईपीओ से ही है आप। क्रेडो पे, आईपीओ पे तो हम लोग इतना डिस्कशन करते हैं, मुझे लगता है आपने शायद देखा नहीं। उस समय बहुत सारी राय जो है वो थोड़ी सी बहुत सकारात्मक निकल के नहीं आई थी, लेकिन ठीक है, अब तो खैर आप फंस गए हैं। और बहुत सारे आईपीओ ऐसे रहे जो कि ऊपरी स्तरों पर आए और उसके बाद से लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्रेडो अभी 186 पे चल रहा है सर, ऑलमोस्ट 95-96 रुपये का पर शेयर इनको नुकसान हो रहा है। कोई संभावनाएं हैं दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, एक तो जान लीजिए कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप सुनते हो ना, और ये जो टीवी चैनल जितने हैं इंडस्ट्री के, इस टाइप के जो शेयर हैं जिनकी वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं है, शेयर चल रहे हैं, उन सब पर रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम है। जो अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं उनको खरीदिए। अब इसको अगर मैं यहाँ पर क्रीडो को ब्रांड को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, फुटवेयर की हर कंपनी तो नहीं चलने वाली है। आपने कैंपस देख लिया, बढ़िया चल रही है, लिबर्टी बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसका कुछ ऐसा फंडामेंटल चेंज दिखाई नहीं देता। आपको राय यही होगी कि 180 के नीचे जाता है तो हाथ जोड़ लीजिए, और 180 के अगर जब तक ऊपर है तब तक रुके रहिए। अगर आपके लेवल्स आते हैं तो भी एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा कुछ इसमें दिखाई देने वाला है नहीं। और अगर अभी इमीडिएट स्ट्रैटेजी बतानी है तो आज चुन चुन के स्टॉक पे भी वेट कर लीजिए। इससे भी कम प्राइस के स्टॉक मैंने रिकमेंड किए हैं, तो वहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। ठीक, चलिए इस बीच हमारे साथ कपिल माफ़ कीजिएगा जुड़ चुके हैं। कपिल जी को नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत दिनों बाद में आपने लिया है हमारा सवाल। पहले तो अरे सर, आपके लिए यही कार्यक्रम है सर, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो कपिल जी? मैं वैसे उदयपुर से हूँ, बट अब नाउ आई एम पोस्टेड इन जयपुर, तो मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत हैं, उदयपुर भी जयपुर भी। और सी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। नहीं सर, बहुत सारे हमारे दर्शक जो है वो रवि जी को बहुत पसंद करते हैं, और हम भी रवि जी को बहुत पसंद करते हैं। उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके लिए, और बहुत स्पष्टवादी हैं और कोई लाग लपेट नहीं रखते हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर, मेरे पास सेनको के कुछ शेयर पड़े हैं जी। 650 रुपए के भाव के। जी। 400 क्वांटिटी है अप्रोक्सीमेट। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए इनमें? वैसे आपका नज़रिया क्या है सर? अपना लंबा नजरिया है, कोई दिक्कत नज़रिया लंबा है, और शेयर भी काफ़ी शानदार चल रहा है। सोने की कीमतों में लगातार नई ऊंचाइयां छूने को मिल रही हैं। कुछ दिन पहले कंपनी की मैनेजमेंट ने मंथली सेल्स के आंकड़े दिए थे और वो रिकॉर्ड पे पहुंचते हुए दिखाई दिए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो बढ़ती कीमतें हैं उसका बहुत ज़्यादा असर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उस पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के लोगों को जो है सोना खरीदना नहीं छोड़े। हाँ, अनऑर्गेनाइज मार्केट पे जो है वहाँ पर थोड़ा असर देखने को मिल सकता है सोने की बढ़ती कीमतों का। उसके चलते हमने देखा था बीच में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। सेनको गोल्ड अच्छे खासे मुनाफे में सर, 650 के आसपास की खरीद है, अब 1000 के आसपास पहुँचने वाला है। 982 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी शानदार मूव, एक महीने में 26-27% चल चुका है। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि सोने की कीमतें तो थमती दिखाई नहीं दे रही हैं? देखिए सर, बिल्कुल विपुल जी ने तो इतने स्ट्रांग फंडामेंटल बता दिए कि मुझे भी वापस एक बार रिविजिट करना पड़ा इस स्टॉक को। और इस समय अब स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखता हूँ तो देखिए, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, लगता है कि थोड़ा बुक किया जाए, तो चाहे तो आप यहाँ पर 30% पोजीशन, सिर्फ 30%, मतलब आपके पास अपने शेयर कितने इन्होंने बताए थे आप देख लीजिए। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आप यहाँ पे 30 शेयर पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बुक करने के बाद वापस 850 के आसपास मिलता है तो फिर से एंट्री कर जाइए। लंबा टारगेट देखते हैं तो 1250 का है। स्टॉक पे बने रहिए और मुनाफा बढ़ाते रहिए। चलिए अगले दर्शक हैं रॉकी जी। रॉकी जी कह रहे हैं विपुल जी नमस्ते। नमस्कार सर, आपको भी। कह रहे हैं सर, मैं हिंदुस्तान मोटर्स के शेयर खरीदने के लिए सोच रहा हूँ, क्या रहेगी रणनीति इस शेयर में? चलिए ठीक है,
हिंदुस्तान मोटर्स पे ज़रा नज़र डालते हैं कि अभी की क्या स्थिति देखने को मिल रही है और क्या यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अभी देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है सर, आज 20% के आसपास की तेज़ी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं हमारे दर्शक या कोई भी कि जब उस शेयर में रैली आ जाती है तो उसके बाद उनको ज़्यादा आकर्षक लगता है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि क्या वेट करना चाहिए। 5 दिन के अंदर 54% की रैली आ चुकी है सर हिंदुस्तान मोटर्स के अंदर, और पिछले एक महीने में 65% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। और अभी क्या करना चाहिए सर, क्योंकि जिस तरह की रैली यहाँ पर पिछले 2-4-5 दिन के अंदर देखने को मिली है, उसके बाद भी क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? देखिए, फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर कंफर्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। मलाई कोई और निकाल ले गया, मुझे लग रहा है जिसके पास न्यूज़ थी उसने मलाई पहले ही खा ली। अब मलाई के बाद आपके पास जो आ रहा है वो छना हुआ दूध है और उसमें कुछ मिला बचा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अब आप वेट करिए। 28 रुपये का स्टॉक चल चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा 32 रुपये के आसपास या 33 रुपये के आसपास आते ही थकना शुरू हो जाएगा। अब 28 पे आप खरीद लोगे, 24 आ जाएगा, फिर कहोगे रवि जी फंसवा दिए। तो बेटर है कि आप इससे दूरी बनाकर रखिए। इस बार मलाई मिस हो गई इसकी, कोई बात नहीं सर। 28 रुपये पे एक शेयर दूसरा चल रहा है, उसका नाम है साउथ इंडियन बैंक, वो ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, चलिए इस बीच एक सवाल आया है अनुराग खन्ना जी का। कह रहे हैं रवि जी विपुल जी को जय श्री कृष्णा, आपको भी जय श्री कृष्णा सर। कह रहे हैं मैं वृंदावन से हूँ और आप दोनों शेयर मार्केट के महाभारत के अर्जुन और कृष्ण हैं। आप पर कान्हा का आशीर्वाद बना रहे। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के 450 शेयर ले रखे हैं और 82 पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है। 3 वर्ष का इनका नज़रिया है। पहले तो आपको भी जय श्री कृष्णा अनुराग जी, और आप पर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे और इतनी बड़ी उपमाएं मत दीजिए। बस आप अपना प्रेम जो है वो ऐसे ही बनाए रखिए मनी 9 के साथ, हम लोगों के साथ। चलिए आपका प्रश्न ले लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक को सर लेकर के सवाल है, क्या टिप्पणी देना चाहेंगे इनको आप? देखिए, स्टॉक आपने बहुत बढ़िया खरीदा है और इस समय चल रहा है 83 रुपीज़ का, फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है स्टॉक। 120 का लक्ष्य यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर अभी इस स्टॉक को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। और आपने सही कहा, आपने लंबा रखा है, मल्टी बैगर ये बनेगा आगे। जिस हिसाब से बैंकिंग का परफॉर्मेंस है उसमें ये स्टॉक काफ़ी खरा उतर रहा है। NPA कम देखने को मिला, इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर अच्छा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में वो दमखम है। तो फंडामेंटली अगर किसी को स्टॉक खरीदना है तो उसमें उसकी लिस्ट में ये बैंक का स्टॉक जरूर आपको दिखाई देगा। और धन्यवाद आपका, आप इतने अच्छे वर्ड बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, जब ऐसा महसूस होता है, जब ऐसा कोई बोलता है या ऐसा कुछ होता है तो उसकी क्वालिटी जो है मुझे लगता है विपुल जी उसी हिसाब से आपके सामने रख देते हैं। और मुझे जो फील हो रहा है वो मैं एकदम सिंपल कहता हूँ कि ऐसा ही लगता है जैसे आपने सामने दर्शन करा दिए हो। तो विपुल जी की एक खास बात है जब बोलते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि विपुल जी का कोई जवाब नहीं है। सर बस आप रहने दीजिए, क्योंकि मैं निशब्द हो जाता हूँ उसके बाद, फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मुझे थोड़ा संकोच होने लगता है। लेकिन चलिए इस बीच जरा खुशबू दीपक जी का प्रश्न आया है। कह रही है कि हाय विपुल सर, मैं खुशबू धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल है कि रतन पावर के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 8 रुपये 20 पैसे पे। 200 शेयर और लेना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है खुशबू जी का, और इन्होंने 8 रुपये 20 पैसे पे लिए हुए हैं। इधर कुछ दिनों में पता नहीं क्यों रतन पावर के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ खबर आई है या वाकई में यहाँ कुछ हो रहा है। क्या कुछ चल रहा है सर, वो थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो तो बताइए, क्योंकि आज तो 4.5% ऊपर है। 8 रुपये 20 पैसे पे ले रखे हैं इन्होंने, 9 रुपये के आसपास आ गया है। 200 शेयर और लेना चाह रही हैं, तो क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, आपने कड़ी जोड़ दी है। ये सोशल मीडिया का वो स्टॉक है जो हम जब ऐसे करते रहते हैं ना, जब सफ़ा नया नया सोशल मीडिया चैनल देखते रहते हैं तो उसमें आता है कि मल्टी बैगर बनेगा, पावर स्टॉक 8 रुपये वाला 650 हो जाएगा। ये सिर्फ हवा है। अब ज़रा हवा कहाँ निकल रही वो भी समझते हैं। आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, सबसे पहले पैट देखते हैं। 586 करोड़ का लॉस लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 632 करोड़ का लॉस, उससे पहले 549 करोड़ का लॉस, उससे पहले 483 करोड़ का लॉस। अगर मेरे ऊपर 10,000 का कर्जा हो और मैं विपुल जी से अगर 100 रुपये मांगूंगा ना, नहीं देंगे। यही सिंपल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप कर्जे पे हैं, आप कुछ भी मांगिए आपको नहीं मिलने वाला। सब पावर स्टॉक पावर नहीं है, समझिए इंटेंशन को। यहाँ पर आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं,
आपने 200 शेयर ऐड करना है कर लीजिए, 9 रुपये 50 पैसे 60 पैसे 10 रुपये आता है, वापस बुक करके एग्जिट हो जाइए। ये ऐसे कचरा स्टॉक है, सिर्फ आपका दिमाग में कचरा भरते रहेंगे, आप सही स्टॉक कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। 9 रुपये का शेयर मल्टी बैगर नहीं बनेगा, ये सिर्फ हवाबाजी है। इससे ज़्यादा अच्छा फंडामेंटल देखना है तो मुझे लगता है कि शायद आइडिया की बैलेंस शीट भी इससे अच्छी होगी। नहीं, वो भी नहीं अच्छी है, छोड़ दीजिए, मैं जाता नहीं हूँ इस पे क्वेश्चन पे। लेकिन सवाल यही है, इस स्टॉक को बाय करने से ज़्यादा अच्छा आपको ऑप्शन देता हूँ। चल 9 रुपए के हिसाब के बजाय आप टाटा पावर लीजिए, पावर ग्रिड लीजिए, एनएचपीसी लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। एनएचपीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड में अभी भी खरीदारी मौजूदा स्तर पर भी की जा सकती है सर ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पावर क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनके बारे में हम लगातार चर्चा भी करते रहे हैं और काफ़ी अच्छे लोगों को रिटर्न भी मिले हैं। वहाँ पर आप निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी कंपनियों में ना फंसे कि सस्ता है तो अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है।